हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। आप सबको पता है कि आपकी 2 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहला पेपर आपका फिजिक्स का है 11th में, तो देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहने वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं 70 अंक का पेपर रहेगा और समय 3 घंटे वही रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं सभी प्रश्न विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो सही विकल्प सबसे पहले दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 7 अंक के हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना आप लोग, ताकि और अच्छा आपको दिखाई दे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हुक का नियम परिभाषित क्या करता है। तो हुक का नियम परिभाषित करता है प्रत्यास्थता गुणांक को। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला आपको टिक कर लेंगे, इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। तो कोणीय संवेग का जूल इंटू सेकंड आपका देखिए इसमें ये हो जाएगा JS। ठीक है, फर्स्ट वाला। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है। तो इसमें देखिए अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग जो है संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको संवेग का लेना है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले देखिए, रॉकेट नोदन आधारित है। तो किस पर आधारित है। रॉकेट जो नोदन है ये आपका संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो वेग प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वेग प्रदर्शित करता है स्थिति समय ग्राफ का ढाल। ठीक है, जो स्लोप होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसमें से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दुगनी करने पर उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो आप G बराबर GMM, ठीक है, वो वाला सूत्र लगाएंगे तो इसका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये यानी कि F आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 7 अंक हैं रिक्त स्थान। तो देखिए, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खाली स्थान दिशा में फेंकना चाहिए। तो किस दिशा में फेंकना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। तो आपको इसमें ऊर्ध्वाधर आपको लिख लेना है। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर लिख लेंगे आप, पहले में ऊर्ध्वाधर आपको लिख लेना है। सेकंड देख लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे तो त्वरण होता है, ये सबको पता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड वाला देखिए, संरक्षी बल द्वारा असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पाथ पर निर्भर करता है। फोर्थ देखिए, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, नाम से आप पढ़ रहे हैं गुप्त ऊष्मा, फोर्थ वाला। तो ये सभी देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूटन के गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम को। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा तो हो ही गई है। अच्छा, पहले मैंने ये नहीं बताया, ताप बढ़ने पर गैसों की सायनता खालिस्तान हो जाती है तो बढ़ती है। ठीक है, तो पांचवें वाले में आपको बढ़ती है लिख लेना है। ठीक है, बढ़ती है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, खालिस्तान के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो पलायन के मान के, सॉरी इसमें पलायन नहीं आएगा, हाँ पलायन ही आएगा, तो पलायन ही भर लेना है। ठीक है, पलायन के कारण, पलायन के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। चलिए आगे देखते हैं, सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी देख लीजिए आप यहाँ पर, सही भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। सही जोड़ी प्रकाश की जो विमा है उससे मैच करनी। देखिए इसमें जो विमीय सूत्र हैं बहुत अच्छे से आपको करने हैं। तो पहला देखिए प्रकाश की विमा, तो इससे आपको मैच करना है M0L T0। ठीक है, ये वाला बी वाला। आवृत्ति की विमा, आवृत्ति की विमा हो जाएगी फर्स्ट वाली M0L0T-1। ठीक है, अच्छे से ध्यान से आप करते जाइए, लिख लीजिए हो सके तो। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व से मैच कर लेंगे आप M0L0T0। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा। ऊर्जा का विमीय सूत्र आप सबको पता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ML²T-2, ये वाला। ठीक है, लास्ट वाला जी। ठीक है, ये पलायन वेग, पलायन वेग से आप कर लेंगे मैच यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, ये वाला ही मैच कर लेंगे अंडर रूट 2G/R+H। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से मैच कर लेंगे GM/R+H का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मैच कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम, आगे देख लीजिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर में लिखने हैं। तो मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको मूल राशियाँ।
तो मैं बता देता हूँ, चलिए आप लिख लीजिए डायरेक्ट ही। मूल राशियाँ मैं पढ़ के बता देता हूँ। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। तो कई लोगों को पता होगा, तो फर्स्ट वाला इस प्रकार से लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन ए का मोड वेक्टर, ठीक है। ये आप इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो थर्ड वाला है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में, तो वही है हमारा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो शक्ति का हमें पता है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति यानी होता है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय, ठीक है। अब कार्य कितना हमें दिया है, 100 जूल दिया है, समय दिया है 10 सेकेंड, काट देंगे तो 10 वाट आपकी शक्ति आ जाएगी, शक्ति का मात्रक वाट। इस प्रकार से 10 वाट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो जिसका परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर लगाने का जो समय पृथ्वी के समय के जितना होता है वही तुल्यकारी उपग्रह है, ठीक है। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सातों क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण विधि में, ठीक है। तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिए आपके यहाँ तक एक शब्द या वाक्य में उत्तर, यहाँ से लेकर पूरा आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर। आगे के जो क्वेश्चन है देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। ये सभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे हम सॉल्यूशन के साथ पार्ट 2 में देखने वाले हैं। इनका आंसर आपको चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। साथ ही वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका पूरा पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक जरूर करना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।